फास्ट फास्ट चलो, अरे बाहर जाना है। और जो अब्सेंट थे कल उनको वो होमवर्क फिर से करके देना है। तो तीनों को बाहर खड़ा करो, कर बात देखेंगे करने। जरा सावधान पोजीशन में आ जाओ, फास्ट चलो। 1s2 2s2 2p6 अब बताओ इसमें टोटल ऊपर के जो एडिशन करेंगे अपन, कल अपन ने ये देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शेल में, सबशेल में और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एक तरह की अरेंजमेंट होती है। शेल जो होते हैं वो कौन कौन से शेल है? KL, और सबशेल कौन से? SP, DF। ऑर्बिटल कौन से? वो मैंने कल आपको सिर्फ S और P के बताया। S की ऑर्बिटल इटसेल्फ S है और P की ऑर्बिटल PX, PY, PZ। D और F के ऑर्बिटल अपन ने कल नहीं देखे थे क्योंकि उसका भी अपनों को काम नहीं है। बड़े पेपर उठा लें। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो अपन ने लाइन तैयार करे ये मैंने आपको रैंडमली तैयार करके दिया था, जबकि इसके लिए एक अबो प्रिंसिपल का डायग्राम है। अब अबो प्रिंसिपल अभी आपका होना बाकी, ये सारे टॉपिक आपके आगे चैप्टर में है। अपन सिर्फ 2-3 दिन कॉमन एक बेसिक पढ़ना करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, होमवर्क जो मैं देता ना वो प्लीज़ ईमानदारी से करो, उसमें हरामीपना मत करो। मतलब जो प्रेजेंट रह के होमवर्क नहीं करो तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, एब्सेंट नहीं आया तो उसको पता नहीं, तो एक बार का कंसिडरेशन कर सकते। तो जो एब्सेंट वाले स्टूडेंट थे उनको एक चांस दिया है, उनका नाम लिख लेना कौन कौन थे। उनको अगर होमवर्क सबमिट करना है, होमवर्क अगर ऐसा रहा है कुछ बच्चे कर रहे हैं कुछ बच्चे नहीं कर रहे, इसमें क्लास की और टीचर की इंसल्ट है। होमवर्क तो कंपलसरी रहेगा सब सब्जेक्ट का। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम किसी कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। अब इनको डबल से होमवर्क करने लगूंगा मैं। कितने और होमवर्क था इनको? वापस से मैं 100 बार होमवर्क करने लगूँ, वापस वही होमवर्क। बस ये लाइन लिखना था और मेरे कहते ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे 25 बार लिखने के लिए। और याद भी हो गया होगा आपको। पढ़ो फिर। अब ध्यान से सुनो, ये जो अपन ने बनाया ना इसको तैयार करने के लिए एक ऑफ-बो प्रिंसिपल की डायग्राम है। कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ-बो प्रिंसिपल। अब ये डायग्राम कैसी, ध्यान से सुनो। इसमें क्या करना है, पहले बनाना है 1s, फिर बनाना है 2s और इतने डिस्टेंस पे लिखना है 2p, 2s 2p। फिर इतने डिस्टेंस पे लिखना है 3s 3p 3d। आ जाएगा आपको समझ में थोड़ी देर के अंदर। फिर इतने डिस्टेंस पे लिखना है 4s 4p 4d 4f। फिर डिस्टेंस वही मेंटेन करना है। क्या रहेगा फिर इसके बाद में 5s 5p 5। अब कम कम करते लाना है। अब 6s 6p बराबर। शाबाश, ये डायग्राम समझ में आ गई? पहले क्या बना है, बाद में बाद में बाद में बाद में अगेन ऐसा नहीं पढ़ना है। पहले 1s
इसके बाद जब सेकंड लाइन पढ़ेंगे थोड़ा पॉज देना है। 2s कंटिन्यू 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 6s 6p 7s। इसमें क्या होगा आपको ये समझ में आ जाएगा और इसके बाद का भी समझ में आएगा। देखो इसके अंदर ना टोटल सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 2 और 2 4 और 6, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 25 के बाद क्या? तो 30 के बाद के लिए डायग्राम। अरे समझ में आ रहा है ये? अब देखो यहाँ पे आप समझो मान लो खड़े हुए और ये सब भिखारी है और आपको इनको इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्रॉस पोजीशन रहेगी ऐसी, पहले ये 1s फिर 2s, ये ऐसा क्रॉस। अब देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाना इतनी आसान डायग्राम नहीं है। ये आपको डायग्राम पहली बार तो हर बच्चा गलत करता, और गलत क्यों करता? जितना वर्टिकल डिस्टेंस रखे ना उतना ही हॉरिजॉन्टल रखना है सब जगह। तो डायग्राम जब आप क्लास में खुद होकर निकालेंगे तब जाके समझ में आएगा, इतनी आसान डायग्राम नहीं है। और ये ऐसे क्रॉस एरो आना चाहिए, ऐसे पहला 1s फिर 2s फिर ये इस तरीके से। अब मान लो आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपको सबसे पहले एरो में जाना है। जब तक ये पहला एरो खत्म नहीं होता तब तक के दूसरे में नहीं आता, फिर दूसरा खत्म होगा तो तीसरे में, और आने की डायरेक्शन करेंगे टॉप टू बॉटम। ऐसा नहीं 1s 2s 2p 3s 4 ऐसा घूमते नहीं जाना है। अरे समझ में आ रहा है क्या ये? पहले 1s बाद में 2s बाद में 2p, और जो 3D के बाद यहाँ पे खत्म हो गया था, और 3D के बाद 4D 5s 4D 5d 6s 4f 5d 6p 7f। और ये सब घटना के वक्त आपको ये अच्छे से पता है कि S की कैपेसिटी कितनी है? S की कैपेसिटी 2 है, P की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी 10 है, F की कैपेसिटी 14 है। अरे पता है कि नहीं है? बस सिंपल है। तो आपको पहले तो डायग्राम बनाते आना चाहिए। इसको ऑफ प्रिंसिपल की डायग्राम कहते हैं। कि कौन सी प्रिंसिपल डायग्राम? हालांकि ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ जो बहुत काम का है वो बता रहा। आपको सिर्फ आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आपको काम सिर्फ इसी का था जो आपने ऑलरेडी लर्न कर ली, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d10। और उसके आगे का क्या तो ये बता रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम निकाल के रखना है। अब आपको क्या करना है, पहला एरो कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरा एरो, बाद तीसरा एरो, बाद चौथा एरो, और टॉप टू बॉटम कंप्लीट कर देना है। अब चलो अब बोलना शुरू करो। और आपको एक काम करना है, 1s बोलेंगे अब तो 1s नहीं कहना है, आपको वो कहना है 1s2। क्या कह रहा है? S के साथ 2 लगाना है, P के साथ, D के साथ, F के साथ। चलो पढ़ो। अब 3D10 के बाद क्या रहेगा? अरे बोलो ना। बाद में अरे समझ में आ रहा है क्या? तो 3D10 के बाद क्या है? चलो बोलो। हाँ फोर एफ हाँ
टेंशन मत लो, इसको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ये तैयार करने के लिए ये आपको डायग्राम बना देना चाहिए, पर ये डायग्राम आपको 10 बार निकालना है, सिर्फ डायग्राम। उसके बाद ये तैयार करना बच्चों का खेल है, आपको पता है कैसे लिखना है करके। अरे समझ में आ रहा है क्या है? फर्स्ट एरो टॉप टू बॉटम, फिर सेकंड एरो टॉप टू बॉटम, फिर थर्ड एरो टॉप टू बॉटम। ये जब पूरा होगा उसके बाद ये पढ़ना है, ये जब पूरा होगा फिर ये पढ़ना है, फिर ये जब पूरा होगा तो ये पढ़ना है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब डायग्राम बनाना सच में डिफिकल्ट है, लगे तो एक बार डायग्राम क्लास में बना के रफ देखो। आपको रफ डायग्राम बनाना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत का सूर अच्छे से। मैंने डायग्राम कैसे बना था फिर से बता रहा हूँ। पहले के लिखा 1s, यहाँ पे मैंने 2, 6, 10 नहीं लिखा, जस्ट 1s 2s। तो कैसे लिखा? पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर एक एक करके कम ला रहे अपन। 5s 5p 5d 6p 6s 6s 6p 7s। सिंपल डायग्राम बना जाएगी। हालांकि काम आपको इसका था जो आपको ऑडिट बैठ गया। आज अपन देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट पहले वह ज़्यादा डायग्राम को बनाते क्लास में आना चाहिए। चलो बनाओ डायग्राम फर्स्ट। जल्दी होना, फास्ट। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये भी लिखते आना चाहिए जो बोर्ड पे लिखे हुआ है। इसी पर से लिखिए अपन, एडर फास्ट। पहली बार डायग्राम बनाने में दिक्कत जाती है। बना डायग्राम, आगे डायग्राम। अच्छा, ऑफ-बो प्रिंसिपल पर आधारित ये डायग्राम है।
जो डायग्राम आपने बनाया उसी पर से लिखते आना चाहिए, सिर्फ ध्यान में रखना S की कैपेसिटी 2, P की 6, D की 10, F की 14।